ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। घी, आपको लगेगा घी तो घी है यार, क्या दिखा दिया। घी तो घी है, क्या दिखा दिया। ये घी वेरी वेरी स्पेशल है, क्योंकि ये उन गायों का है जो गाय चोकर, चूनी, दाना, कुटी और बाजार में मिला हुआ केटल फीड नहीं खाते। प्योरली जंगल झाड़, औषधि और मतलब जंगली गाय है हमारे गुरुकुल वाला, जहां पर एक ड्रॉप भी बाहर का दाना नहीं दिया जाता है। राउरकेला गौशाला में हम लोग देते हैं क्योंकि वहां जंगल का कमी है, तो वहां पर जो लोग भी ऐसे आता है वो दे दिया जाता है। और इस घी का अगर कीमत लगाएंगे, देखिए हमारे यहाँ ठिबरी नस्ल का गाय मिलते हैं। एक गाय, जंगली वाला गाय, मुश्किल से 1 पाव का दूध, बहुत ज्यादा बढ़िया है, बड़ा गाय है, आधा किलो। दूध का कलर अभी मैं यहाँ खोल के दिखा नहीं सकता। टिप येलो गोल्डन कलर का घी दूध मिलेगा। और उसका जो छेना है, आप उसका कलर देख सकते हो। छेना इन द सेंस दूध को फटाने के बाद वो भी डीप गोल्डन कलर का आता है। आप लोग सफेद सफेद पनीर खाते हो, ये पनीर का अलग वर्जन है। और दूध का तो अभी गाड़ी में हिल जाएगा। मैं तारीफ इसका नहीं कर, मेरा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का तारीफ कर रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं। आप देखो ओरिजिनल चीज जिसका पहचान आपको नहीं है, तो अभी खोल दिया तो बहुत सुंदर वासना आ रहा है। अभी इसका कैपेसिटी और इसका कॉस्ट को अगर देखोगे, ऐसा प्रोडक्शन को लाने के लिए तो पर किलो का, अगर ऑफिशियल आप बोलोगे तो गाय चर के खाते पीते आते हैं, दे देते हैं, नहीं, उसको बहुत सारा टेक्निकल प्रक्रिया होता है। उस गाय को धूप दीप दिखाया जाता है, अग्निहोत्र होता है, उसमें स्पेशल पूजा होता है। फिर तीसरा ये है कि गाय बछड़ा को शोषण नहीं किया जाएगा। अहिंसक दूध, अहिंसक इन द सेंस पहले बछड़ा को पीने दो। ग्वाला, खटाल और डेयरी वाला में क्या करते हैं, मशीन लगाओ, चूस लो, बछड़ी को मिले नहीं मिले, लेकिन बछड़ा बछड़ी पी लेंगे, उसके बाद जो दूध मिलेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं अभी। मतलब एक तो होता है जनरल दूध, जो कि आप डेयरी वगैरह में पी लेते हो, डेयरी वगैरह में मिल जाता है, पैस्चराइज मिल्क आ जाता है, वो 20-50 रुपया मशीन में डाल देते हो, मिल्क पॉकेट आ जाता है। या जो घी बाजार में मिल रहा है, जो भी कोई भी कंपनी का। लेकिन ये जो मैं घी दिखा रहा हूँ इस समय आपको, ये घी उन दूध में बना है जो अहिंसक है। अहिंसक इन द सेंस बछड़ा बछड़ी को कष्ट नहीं दिया गया। बछड़ा बछड़ी पहले पी लेते हैं, बाकी जितना बचता है वो दूध को दुहने का नाम है अहिंसक दूध। और उसका घी, अब हमारे जो ये घी मैं अभी आपको शो कर दिखा रहा हूँ, ये जो घी है, एक गाय को एक बूंदा दाना, चोकर, चुनी बाहर का नहीं खिलाया गया, यानी जंगल का झाड़, औषधि इत्यादि खाने के बाद अहिंसक प्रोसेस में दूध निकाल के उससे जो घी बना है, तो नेचुरल बात है उस घी का प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 से ऊपर ज़्यादा होगा पर किलो। ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जो भी आपका दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, पंचगव्य प्रोडक्ट, वो कोई भी कॉन्टामिनेटेड नहीं है किसी शहरी गाय को आर्टिफिशियल कटल फीड, दाना इत्यादि दे के। ये कंप्लीटली जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत का चरते हुए, धूप में चरते हुए, किसी जगह में गाय बंधी हुई नहीं है। गाय जहाँ बंधी हुई होती है और छांव में है, उसके ऊपर धूप सफिशिएंट नहीं है, चरने फिरने, रक्त संचालन,
बॉडी का एक्सरसाइज उसका गाय का सफिशिएंट नहीं है, ऐसा गाय नेचुरली ज़्यादा दूध देगी क्योंकि बैठी हुई है, खा पी के बैठी हुई है। लेकिन जो गाय जैसे चरने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, तो नेचुरली उनका मिल्किंग कैपेसिटी घट जाता है। तो ऐसे प्योर मिल्क का घी, इसका अगर आप हिसाब करते हो तो 10,000 से नीचे का प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पड़ता है। ये कंडीशन है ऐसा घी का। अब विषय है कि ऐसे घी का फायदा क्या है। सबसे पहला, आपका बच्चे का मेमोरी पावर कम है, मूर्ख है, महामूर्ख हैं, गजमूर्ख हैं, गधमूर्ख हैं, पढ़ाई याद नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन पे इस गाय का ऐसा घी अगर 90 दिन किसी के नाक नाभि में ओनली 2 ड्रॉप डाल दो, फिर देख लो, घृते न मेधा वर्धते, घी से मेधा बढ़ता है, इसका सत्यता आपको पता चल जाएगा। लोग बोलते हैं घी खाने से पेट बढ़ता है, टीजी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये देसी गाय का घी कोलेस्ट्रॉल को काटने वाला होता है। मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल का फिर फॉल्स थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है यूट्यूब के माध्यम से या उल्लूपाथी वाले। लेकिन इससे आपका बॉडी में ऑयली कैपेसिटी, जो जिसको बोलते हैं ग्रीसिंग कैपेसिटी, जो जॉइंट्स इत्यादि पेन है, नाक नाभि में लगा दो, जॉइंट पेन से दूर हो जाओगे और बदहजम जैसे रोग दूर हो जाएगा। शनि का 7.5, शनि का महादशा, शनि का ढैया, वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि का ढैया, या जिसका भी शनि का महादशा चल रहा है, ऐसे लोगों का एक जनरल कॉमन डिजीज होता है खट्टी डकार, अम्लपीत, बदहजमी, अति भोजन, आलसीपना, कुढ़ियापना, कामचोरी, ठग, पड़े रहने का इच्छा, रुचि नहीं होना, मन में काम नहीं करने का भावना बनना। तो 2 बूंदा घी डाल के देखो, कंप्लीटली इस प्रकार के एटीट्यूड ह्यूमन सिस्टम से चेंज हो जाता है और उसके अंदर एक एक्टिवनेस एंड प्रोएक्टिवनेस ऑटोमेटिक बिल्डअप होता है। जिसका सिवियर माइग्रेन हेडेक, मेष राशि वालों का नैसर्गिक हेडेक रहता है, सिंह राशि वालों का कुछ, जिनका एफ्लिक्टेड राशि होगा, राहु चंद्रमा बैठे होंगे, उनका ड्रैगन पेंजन बाम का एडिक्शन रहता है। आप अगर अर्धकपाली, परमानेंट रिजल्ट ये शुद्ध देसी गाय का घी में। तो साथ में जिनका किसी भी प्रकार का कमर दर्द, बोले कमर दर्द से घी का क्या मतलब, 100% कमर दर्द इसलिए होता है क्योंकि नाभि डिग जाता है और नाक नाभि में घी लगा देते हो, लेकिन गाय देसी का होना चाहिए, जर्सी हॉल्स्टीन फ्रीजियन नहीं होना चाहिए। तो देखना ऐसे लोगों का जिनका कमर दर्द है और जिनका किसी भी प्रकार का L1 L2 इत्यादि जो भी लुम्बर भटिब्रा इत्यादि का प्रॉब्लम है, आप लगा के देखो, चमत्कार रिजल्ट गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी बना के देता है कमर दर्द इत्यादि का, और आपका हजम शक्ति को भी बढ़ा देता है। ये देसी गाय का घी में ये कैपेसिटी इतना सुपर हिट रहता है। तो आप इमेजिन कर लो कि क्या कॉस्ट रेट बैठेगा ऐसा घी का, जो पावरफुल, बहुत सारे लोगों को मैं करके देखा हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। नेक्स्ट है कि अनिद्रा, इंसोमिनिया, रात को नींद नहीं हो रहा है, शनि का महादशा नींद नहीं होगा, राहु का महादशा नींद नहीं होगा, और अगर सिंह राशि वाले हो, मेष राशि वाले, धनु राशि वाले, मीन राशि वाले, इस समय शनि का महादशा, राहु का महादशा, केतु का महादशा, और कंडीशन इन प्लैनेट का अच्छा नहीं है, रात भर ये लोग सोते नहीं हैं, रात को जगे हुए रहते हैं, और जिसका थकावट बॉडी में प्रचंड रूप में रहता है, तो आप देख लो इसको डाल के नाक नाभि में घी। जो आदमी 6 महीना तक इंसोमिनिया जैसे डिजीज में पीड़ित है, उस आदमी का इंसोमिनिया डिजीज ठीक हो जाता है। और यहाँ पर जो अनिद्रा जनित बाकी सारा बीमारी हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे ओम नमः शिवाय, ओम नमो चंपेश्वराय, नमः शिवाय, तो वो ठीक हो जाता है। मैं थोड़ा सा दर्शन करके आता हूँ। रोड वाला भोलेनाथ है, बड़ा, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे बोले आया तो देखा नहीं, मेरे को दर्शन नहीं किया। भोलेनाथ आदमी है, बड़ा प्यारा है, चंपेश्वर बाबा, बड़ा प्रख्यात शिव है हमारे यहाँ। मतलब इधर रेलवे लाइन, इधर रोड, और आज तक कोई मंदिर हटा नहीं पाया।
और पर्वत से खुद निकले हुए हैं। तो चलिए, तो ये देसी ऐसे गाय का घी का मतलब कंप्लीटली प्योरली गोल्डन कलर आप देख लोगे। ऐसा चीज़ जिसका देखो इतना मेहनत करते हैं, जंगल में गुरुकुल खोले हैं, जंगल में गौशाला है, और वहाँ इतना सारा प्रचंड मेहनत करने के बाद ऐसा प्रोडक्ट निकलता है। तो इसको किसी को भोग करने के लिए देने के लिए नहीं है। इस घी का दो प्रचंड यूटिलाइजेशन मैं लोगों की ज़िंदगी में करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे फॉलोअर्स, ऐसे रोगी आते हैं। तो ये रोग का सीरीज बता दिया। प्लस इम्पोर्टेंट है इस घी का कि अग्निहोत्र करना, दोनों टाइम अग्निहोत्र। तो कहाँ से मिलेगा? प्योर ओरिजिनल देसी जंगली भारतीय नस्ल शुद्ध इंडिजिनियस जेबो काऊ का घी। तो ओनली 2 ड्रॉप ऑफ अग्निहोत्र घी में डाल देना, अग्निहोत्र में अरवा चावल के साथ। फिर बताना कि जिंदगी में डेवलपमेंट क्या है, साउंड माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है, डेवलप माइंड सिस्टम क्या है, जितना सारा घर का नेगेटिव एनर्जी है कैसे भग जाता है ज़िंदगी से दूर। तो ये कैपेसिटी है। और इस गाय का घी में हवन करते हो ना, जिस एरिया में अगर हवन हो जाए, मैं बोल के मेरा गुज़बम हो रहा है, सारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, तो नहीं होने वाला चीज़ हो जाता है। बिलीव नॉट, आप विश्वास नहीं करोगे, शादी का 14 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था, और मैं बोला यार ऐसा घी चाहिए, भले 10,000 हो जाए, लाख रुपये का घी खर्चा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाके डाकू एलोपैथी के डॉक्टर लोगों को जाके लाखों करोड़ों खर्चा करके आ जाते हो, तो देसी गौ माता का घी का हवन कर दोगे तो कौन खा जा रहा है पैसा? कौन पंडित तुम्हारा लूट के ले जा रहा है? तो उसका कराया था, आप बिलीव नॉट, पुत्रष्टि यज्ञ कराया था 6 महीना के अंदर। जहाँ पर 14 साल से उल्लूपैथी होम्योपैथी सब फेल हो गए थे, उसके घर में बच्चा हो गया। ये देसी गाय का घी का कैपेसिटी है कि आप इसके प्रयोग से असंभव को संभव कर सकते हो। दूसरा, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंसी जैसे नपुंसक जैसे बीमारी, मतलब शक्तिहीनता, दुर्बलता, तो ऐसे का मतलब 2 मिनट का भी कैपेसिटी जिसके पास नहीं था, उसको इन घी से कुछ नहीं, केवल नाक नाभि में लगाना और होंठ में लगाना और मिशन में लगाना, बस 2 ड्रॉप एनफ, पूरे मसल सिस्टम को ओके कर देता है। लेकिन साथ में थोड़ा सा क्या चाहिए इसके लिए? अग्निहोत्र, योग निद्रा, ये 2 चीज़ चाहिए। अगर ये 2 चीज़ का ट्रेनिंग आपका हो गया, और साथ में थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं मोदक में वो सब इंग्रेडिएंट्स तो बोलूँगा तो बहुत लंबा बात हो जाएगा। करीब 64 to 70 एलिमेंट्स मिला के उसमें गाय का, इसी प्रकार का गाय को घी का मिला के बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा खाना पड़ेगा। मेरा चैलेंज है, जो आदमी आज 2 मिनट में फेल्योर है, 5 मिनट में फेल्योर है, 8 से 9 घंटा तक का लॉन्ग ड्राइव में जा सकता है। ये कैपेसिटी है इस गाय का घी का। तो ये मैं इसका कुछ गुणगान कर दिया है। तो इसके साथ आपको आता हूँ आज का विषय में। आज का विषय ऐसा है, बैठा था कुछ काम नहीं, ये गाड़ी कितना देर चलाएंगे, 2 घंटा 3 घंटा से चला रहे, तो फिर विचार में आया, तो बोला अभी भाग जाएगा नहीं तो विचार। तो बाप ऐसा है मेरे प्यारे मकरा मकरी मकरू, तुला मिथुन और वृषभ और बाकी 7.5 वाले, कुंभ मीन मेष, ढैया वाले, सिंह धनु वाले भी आप समझ सकते हो जो बोलना चाहता हूँ। हालांकि ये लोग ज़्यादा मेरा वीडियो देखते नहीं हैं, लेकिन बता देना चाहूँगा, इस समय जिसका भी बड़ा ग्रह तीसरा में चल रहा है, तीसरा में किसका चल रहा है? तो सबसे पहले मिथुन राशि का 3rd हाउस में केतु है, बढ़िया मस्त हो गया। मकर राशि का तीसरा में शनिदेव चल रहा है। धनु राशि का तीसरा में राहु चल रहा है। इनके लिए, या फिर आपके कुंडली में तीसरा स्थान में कोई भी बड़ा प्लैनेट बैठा हो, भला है बुरा है वो भूल जाओ, खराब है वो भूल जाओ, चंद्रमा से तीसरा में बैठा है, लग्न से तीसरा में बैठा है, सूर्य से तीसरा में बैठा है, हिंदू कुंडली से तीसरा में बैठा है, कहीं भी तीसरा में आपका अगर एक लॉन्ग प्लैनेट है, और वर्तमान जो आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति, शनि बकरी मीन का, केतु सिंह राशि में,
राहु कुंभ में, इनको लेके अगर मद्देनजर एफर्ट, देखो नेगेटिव फल तो बहुत सारा है, उसका बात छोड़ दो। उन सब के उपरांत है कि गुरु बृहस्पति अतिचारी, और अतिचारी में सबसे बड़ा अभी कर्क राशि में मूवमेंट, और सबसे टॉप गुड बेस्ट बढ़िया बात अगर बोलेंगे तो कहाँ जा रहा है? अपने स्व नक्षत्र पुनर्वसु। नेचुरली पुनर्वसु में कोई भी प्लैनेट बैठे बढ़िया नहीं बोला जा सकता, लेकिन खाली भी निंदा करने से, गलत बोलने से तो नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव भी मिलता है। तो अगर आप तासीर समझ जाओ, क्योंकि अभी करीब करीब 1 साल तक यहाँ पर बकरी मार्गी होंगे गुरु बृहस्पति, इसी नक्षत्र में आगे पीछे चलना है उनको। हालांकि राशि चेंज हो जाएगा, मिथुन कर्क हो जाएगा उच्च का, तो बढ़िया अतिचारी में बढ़िया फल मिलता नहीं है। अतिचारी में कोई चीज़ बहुत सारा देखना, ऑलरेडी मैं अतिचारी का तो दे दिया हूँ, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत कुछ तहस नहस होके, टूट के, फट के, सट के, हट के, चट के फटाक हो जाएगा। करते हैं यहाँ, आप देख लेना। मैं क्या बोला, बोले जो भी आदमी अपने जिंदगी में देख लो, पुनर्वसु का नक्षत्र में बैठा हुआ कोई प्लैनेट का अगर दशा भोगे होगे तो आपको पता होगा। ऐसे भाषण से पता नहीं चलेगा, ऐसे किताब पढ़ के तो वीडियो बना देना बड़ा आसान है। प्रैक्टिकली लोगों का जिंदगी को अध्ययन करके अगर निकाले होगे मैटर, तभी बात मेरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो समझ लो कि आ रहा है प्रचंड ध्वंस, बर्बाद, प्रलय का समय। इस साल में देख लोगे यार क्या क्या फटने वाला, सटने वाला, हटने वाला है। जो जैसा बनाया चैलेंज, और उसका ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है, सबका नहीं। अगर आपका भी वहाँ प्लैनेट का कंजक्शन बैठा हुआ है, गारंटी है। कोई स्कूल बनाया है टूट जाएगा, कोई एनजीओ बनाया है टूट जाएगा, कोई बिल्डिंग बनाया है हट जाएगा, सट जाएगा, फट जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री उक्ट्री बनाया है, बेटा तैयार हो जाओ कटोरा लेने के लिए। बट डिपेंड अपन द कुंडली, अगर कुंडली मजबूत है बच जाओगे, लेकिन फिर भी टूटेगा, फिर भी टुड़ाएगा, फिर भी फुड़ाएगा। हाँ गुरुजी, आपका बात का गारंटी क्या, विश्वास क्या। याद कर लो एक बार, आज से 7 साल पहले, 6.5 साल पहले, जब पुनर्वसु को राहु क्रॉस कर रहा था, राहु अभी कुंभ तक पहुंचा है ना, तो कुंभ में 1.5 साल नहीं, मीन में 1.5 साल, मेष में 1.5 साल, 3 साल, वृषभ में 1.5 साल, उसके बाद मिथुन में क्रॉस कर रहा था। पुनर्वसु कर्क का बात कर रहा हूँ। उस समय मकर राशि का प्रचंड 7.5 का मूवमेंट प्रिलिमिनरी कंडीशन पे था, धनु का चल रहा था। अगर आपको याद है, ऐसे जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले हो, जिनका शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का है, फिर से तोड़ेगा, फिर से बनाएगा। रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्वसत स्थापन करोति थी पुनर्वसु। चित्रधनु एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन, और अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो टूट जाएगा। ये नेगेटिव फल है। पॉजिटिव फल क्या है? पॉजिटिव फल ये है, सबको नेगेटिव फल मिलेगा नहीं, डरना नहीं। ये जानना जरूरी है कि ये होगा, सबके साथ होगा, लेकिन किसी के साथ कम होगा, किसी के साथ ज़्यादा होगा। किसी का फटाके फूल हो जाएगा, किसी का सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और किसी का रह जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि इस समय उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट दिखना चालू हो जाता होगा। बहुत सा, कल एक तो स्कूल में गया था, बहुत बड़ा स्कूल था, कॉलेज था, कॉलेज में क्लास ले रहा था। तो हाँ, वहाँ का तो वीडियो अलाउ करते नहीं है, उनका कुछ प्राइवेसी रहता है। रेसिडेंशियल कॉलेज था, अच्छा पैसा देते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं, पैसा का चिंता नहीं है। मेरा पर डे का जितना इनकम है वो उनका प्रिंसिपल बोल दिया कि हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं वहाँ गया था। बच्चों के अंदर जो जो क्वालिटी, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो कैसे इराडिकेट किया जाए, सुसाइडल टेंडेंसी और वगैरह वगैरह, शायद वो मेरे वीडियो देख लिए थे। मैं बोला हाँ, आने वाला समय में जैसे अभी मंगल केतु का कंजक्शन में बहुत सारे बच्चे मरे, और गुजरात में भी कोई कॉलेज में 13-14 बच्चे मरे थे, तो आने वाला साल ऐसे ही स्टूडेंट्स डेथ का टाइम पीरियड रहेगा।
और वो कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 11/5 कंजक्शन में ये हो रहा है। और याद रखना, इस सिंह राशि में मंगल केतु में जितना नहीं मरे, कुंभ राशि का मंगल राहु में उससे ज़्यादा होंगे। और यही सब जैसे हमारे उड़ीसा में कीट कॉलेज में हुआ, बालेश्वर में हुआ, किरासिन डाल के जल गया, आत्महत्या कर लिया, ऊपर से कूद के मर गया, बहुत नेपाली स्टूडेंट वाला केस आप याद कर लो। तो वो ऐसा ही एक योग फिर से लग रहा है। और उस समय देख लेना कि स्टूडेंट डेथ का मात्रा कितना बढ़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा खतरा कुंभ के लिए, सिंह के लिए कुछ हद तक, और मकर राशि का परिवार, घर, वाणी, परिवार में हो रहा है, सेकंड हाउस। तो होप सो वहाँ से भी कुछ लोग अफेक्टेड होंगे। बाद में वीडियो भेजना जैसे अभी लोग भेज रहे हैं, हाँ गुरुजी आप बोले थे ऐसा हो गया। ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट ये है कि इस समय जो कम्युनिकेशन सेक्टर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के जितने सारे, चाहे यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हिप्पी, ऑटोप्ले, फैन टीवी, ये जितने सारे वीडियो वाले हैं या वेबसाइट वाले हैं, ये टाइम पीरियड, इसके ऊपर आगे मैं बोला था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगा और नया स्ट्रेटेजी शुरू हो जाएगा। नया निश, नया सब्जेक्ट, नया मॉडल अब शुरू होने वाला है। यानी लोगों का रुचि अभिरुचि में एक प्रकार का प्रचंड बदलाव इस समय आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यानी YouTube में जो लोग जिस प्रकार का कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे, इस समय वो कंज्यूम में एक बड़ा परिवर्तन यूट्यूबर्स लोगों के लिए आने वाला समय में। यूट्यूबर ही बोले के नहीं, जितने सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, वो लोग भयंकर डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा। यानी कुछ टूटेंगे, फूटेंगे, डोटेंगे और कुछ बढ़ेंगे। क्यों बोल रहा हूँ? अभी ग्रह का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में मूवमेंट हो गया और 1 साल के लिए, यानी कंप्लीट सोशल मीडिया का टेस्ट एंड टेक्स्ट चेंज होने वाला है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी छोड़ के जा रहे हैं ऐसे सोशल मीडिया से जो पैसा कमा रहे थे, और बहुत सारे लोग नया इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। यानी आप उस एटीट्यूड से आपको हटना पड़ेगा इस समय कि एडसेंस होगा और मोनेटाइज होगा चैनल और पैसा बहुत कमा लेंगे, वो बहुत कम होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूँगा कि यस, इस समय आप लोगों के लिए फिर भी जितना भी खाली टाइम पीरियड आपके पास है, जो काम कर रहे हो करो, लेकिन याद रखना सोशल मीडिया में इसलिए आओ कि जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि एक अलग स्ट्रैटेजी का वीडियो चलने वाला है, अलग स्ट्रैटेजी का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करेगा, और उसमें वही लोग कमा सकते हैं जो लोग वर्तमान 2025, 26, 27 मीन का शनि को कोप अप करके चलेंगे। उस फैक्ट में वीडियो बनाएंगे, उस फैक्ट में सोशल मीडिया में ब्लॉग वगैरह लिखेंगे। जरूर चैट जीपीटी आने के बाद यूट्यूब व्यूअर्स या गूगल का सर्च या बाकी सारा बहुत घटा है और भी घटेगा। क्यों सर्च करेगा कोई? चैट जीपीटी को पूछते ही आंसर दे रहा है, डिप्सी को पूछते ही आंसर दे रहा है, एआई डायरेक्ट आंसर दे रहा है। लेकिन जिसको विस्तार चाहिए वो लोग फिर यहाँ पर आते हैं। परंतु ये कहने के पीछे अभिप्राय ये है कि ये टाइम जोन जहाँ पर आपके पास जितना फ्री टाइम कंडीशन बन रहा है, उसमें आप जो लोग कंटेंट क्रिएटर हो उनके लिए, और जो लोग नहीं हो लेकिन मन में डाल के बैठे हो कि करेंगे करेंगे करेंगे, वो लोगों को मैं कहूँगा कि अब कूदो, शुरू हो जाओ। और जो लोग हट रहे हैं उनको भी कहूँगा कि हटो मत। पैसा मिले नहीं मिले, व्यू मिले नहीं मिले, क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा, अगर अपने आप को खड़ा करने का है तो जो दिखता वो बिकता है। और इस क्षेत्र में कंजूसी नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग बहुत अच्छा से करो। और अगर आप डायरेक्ट लेवल पे नहीं कर रहे हो तो फिर आप कहीं भी किसी के पास ट्रेनिंग में जाओ, संभव तो हो सके मेरे पास भी आओ,
क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मेंटल लेवल पे बहुत सारे लोग बोलते हैं दिमाग में नहीं आ रहा है कोई बात, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे 7 दिन का 10 दिन का ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हो। अभी जैसे हम लोगों का अगस्त से शुरू हो रहा है 7 दिन का इसी फैक्टर में। तो ये ओवरऑल जब तक माइंड मेकिंग नहीं होगा, जब तक आप फोकस ऑफ माइंड नहीं आओगे, जब तक आपका शांत मन नहीं बनेगा, तब तक आप ऐसे कार्य में